यहाँ श्री कृष्ण जी की शिक्षाओं को कहानियों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उनके जीवन से जुड़ी घटनाओं में समाहित ज्ञान का वर्णन किया गया है। मैं इसे खंडों में बांटकर प्रस्तुत करूंगा। पहले भाग में हम उनके बाल्यकाल, युवावस्था और प्रारंभिक शिक्षाओं को कहानियों के रूप में देखेंगे। भाग वन, बालकृष्ण, मासूमियत में छिपा गहरा संदेश। माखन चोर, कर्म का आनंद। गोकुल में जन्म लेने के बाद श्री कृष्ण की बाल लीलाएं अद्भुत थीं। वे अक्सर ग्वाल बालों के साथ खेलते और माखन चुराते। यशोदा मैया जब उन्हें पकड़ती तो वे भोलेपन से मुस्कुराते। ये लीला केवल चुराने की नहीं थी, बल्कि ये दर्शाती थी जीवन में जो भी कार्य करो उसे पूरी मस्ती, उत्साह और समर्पण से करो। श्री कृष्ण का संदेश था कि कर्म से भागो नहीं, बल्कि उसे आनंदमय बनाओ। पूतना वध, बुराई की मिठास का छलावा। जब राक्षसी पूतना ने कृष्ण को दूध पिलाकर मारने की योजना बनाई, तब नन्हे कृष्ण ने उसकी जान ही ले ली। यह कहानी सिखाती है कि बाहरी सुंदरता और मीठे व्यवहार में छुपी बुराई को पहचानो और उसका नाश करो। श्री कृष्ण बचपन से ही सिखाते हैं कि सजग रहो, हर कोई वैसा नहीं होता जैसा दिखता है। कालिया नाग, विष का शमन। यमुना नदी में कालिया नामक नाग ने जहर फैला रखा था। कृष्ण ने उस पर नृत्य करके उसे पराजित किया और नदी को शुद्ध किया। ये कहानी बताती है कि अगर मन में विष है, घृणा, क्रोध, अहंकार, तो उसे प्रेम, धैर्य और साहस से ही दूर किया जा सकता है। कृष्ण का संदेश है, अपने भीतर के कालिया को पहचानो और उसे शांत करो। भागडा, किशोरावस्था, प्रेम, भक्ति और स्नान। रासलीला, प्रेम की पराकाष्ठा। श्री कृष्ण और गोपियों के बीच जो रास लीला हुई, वह केवल नृत्य नहीं थी, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन की कथा थी। गोपियां कोई सामान्य स्त्रियां नहीं थीं, वे आत्माएं थीं जो परम प्रेम के लिए व्याकुल थीं। कृष्ण का संदेश था, जब प्रेम निष्कलंक हो, समर्पित हो, तो वही सच्चा भक्ति योग बन जाता है। गोवर्धन पर्वत, अहंकार के विरुद्ध आस्था। जब इंद्रदेव ने गोकुल पर वर्षा से प्रकोप किया, तो कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी अंगुली पर उठाकर गांव वालों को बचाया। इस कथा से श्री कृष्ण ने दो बातें सिखाई। एक, अहंकारी देवताओं को भी सजग रहना चाहिए, और दो, आस्था और एकता से कोई भी आपदा झेली जा सकती है। किस कंस वध, अधर्म का अंत। कृष्ण ने अपने मामा कंस को मथुरा में जाकर मारा। यह शिक्षा देता है कि अधर्म चाहे कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, उसका अंत निश्चित है। लेकिन वह तभी होता है जब कोई कर्मयोगी निर्भय होकर उसका सामना करता है। श्री कृष्ण ने कहा, धर्म के मार्ग पर चलने के लिए चलने चाहिए, साहस चाहिए। युवावस्था, नीति, राजनीति और धर्म युद्ध। शांति दूत बनकर हस्तिनापुर जाना, शांति का अंतिम प्रयास। महाभारत युद्ध से पहले कृष्ण ने पांडवों की ओर से शांति प्रस्ताव लेकर धृतराष्ट्र और दुर्योधन के पास गए। उन्होंने केवल 5 गांव मांगे, लेकिन दुर्योधन ने अस्वीकार कर दिया। कृष्ण का यह प्रयास सिखाता है कि युद्ध अंतिम विकल्प होना चाहिए, पहले हर प्रकार की शांति का प्रयास करना चाहिए। अर्जुन को गीता का उपदेश, जीवन का सार। जब अर्जुन ने युद्ध से पीछे हटने की इच्छा जताई, तब श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश दिया। यह उपदेश आत्मा, कर्म, धर्म, माया और मोक्ष का गूढ़ ज्ञान है। गीता की एक मुख्य बात, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। विराट रूप, ब्रह्म की झलक। जब अर्जुन को श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया, तो वह चकित रह गया। यह रूप दर्शाता है कि भगवान सर्वव्यापी हैं। वे इस संपूर्ण सृष्टि के रचिता और संचालक हैं। यह जान देता है कि हम सभी एक विराट चेतना का अंश है। हमें अपने छोटे छोटे अहंकार से ऊपर उठना होगा। भाग, जीवन के अंतिम चरण, नीतियों और समाधानों का समय। कुरुक्षेत्र में नीति का प्रयोग, धर्म और अधर्म का सूक्ष्म भेद। श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध में कई बार नीति और चातुर्य का प्रयोग किया, जैसे भीष्म को शिखंडी के सामने खड़ा करना, द्रोण को अश्वत्थामा की सूचना देना, कर्ण के रथ का चक्र फंसाना। इन घटनाओं को देखकर कुछ लोग उन्हें चालाक कहते हैं, पर वे ये भूल जाते हैं कि ये सभी निर्णय धर्म की स्थापना के लिए थे। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर उद्देश्य धर्म की रक्षा है, तो साधन चातुर्य पूर्ण हो सकते हैं। द्रौपदी चीरहरण, नारी सम्मान की रक्षा। जब सभा में द्रौपदी का चीरहरण हुआ, तब श्री कृष्ण ने उसकी लाज बचाई। ये घटना बताती है कि नारी का सम्मान परम धर्म है। जब कोई नारी अपमानित होती है, तब समाज और सत्ता दोनों दोषी होते हैं। कृष्ण का यह कार्य हमें याद दिलाता है कि स्त्री को देवता की तरह पूजना चाहिए।
यदुवंश का अंत, मोह का त्याग। अपने अंतिम दिनों में श्री कृष्ण ने देखा कि यदुवंश आपस में ही लड़ रहा है। उन्होंने इस अंत को सहजता से स्वीकार किया। ये कहानी बताती है कि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। सत्ता, वैभव, संबंध सब एक दिन समाप्त हो जाते हैं। इसलिए मोह से ऊपर उठो, जीवन को उसके सत्य रूप में देखो। भागवाय, श्री कृष्ण के उपदेशों का सार, दैत अमूल्य शिक्षाएं। कर्म करो, फल की चिंता मत। सत्य और धर्म का साथ दो, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। समर्पण ही सच्चा प्रेम और भक्ति है। जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। स्वधर्म का पालन करो, चाहे वह कठिन क्यों न हो। मन, बुद्धि और आत्मा का संतुलन बनाए रखो। मोह और माया में मत उलझो, आत्मज्ञान प्राप्त करो। प्रत्येक परिस्थिति में संभाव रखो, न खुशी में उछलो, न दुख में टूटो। दूसरों के अधिकार का सम्मान करो, पर अपने अधिकार के लिए खड़े रहो। हर प्राणी में ईश्वर को देखो और प्रेम, करुणा तथा सहिष्णुता अपनाओ। हमारे इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको सीध ऐसी बातें बताएंगे जो श्री कृष्ण जी ने स्वयं के हैं, और इन्हीं बातों का उपयोग करके आप अपने जीवन में सफलता पा सकते हैं। तो ध्यान से इस वीडियो को अंत तक देखिए और सुनिए। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। डू, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। मनुष्य अपने विश्वास से बनता है। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि भ्रष्ट होती है। 6, जो अपने को जीत लेता है वही सच्चा विजेता है। 7, धर्म का पालन करो, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। जो तुझे छोड़ दे उसका शोक न कर। 9, संकल्प से ही मनुष्य का निर्माण होता है। इंद्रियों पर नियंत्रण रखो, तभी ज्ञान की प्राप्ति होगी। किसी को भी निस्वार्थ प्रेम करना ही भक्ति है। मोह और माया से दूर रहो। दूसरों के दुख को अपना समझना ही सच्चा धर्म है। फोर्थ, सच्चा ज्ञानी वही है जो हर परिस्थिति में शांत रहे। फिफ्थ, सच्चा मित्र वही है जो संकट में साथ दे। 6, समत्व को अपनाओ, सुख दुख में समान रहो। 7, धैर्य और सहनशीलता से बड़ी कोई शक्ति नहीं। ईश्वर सबके हृदय में वास करता है। 9, जो समय को समझता है वही सफल होता है। जो अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर ले वही योगी है। वो अहंकार का त्याग करो, लेकिन अपने कर्मों के लिए स्वयं उत्तरदायी बनो। जो विनम्र होता है वह महान बनता है। मृत्यु एक बदलाव है, अंत नहीं। सत्य की राह कठिन हो सकती है, लेकिन यही सही है। जो अपने मन को जीत लेता है वह सब कुछ जीत लेता है। तप और साधना से ही आत्मा की शुद्धि होती है। संसार एक रंगमंच है, हम सब अभिनेता हैं। अपने भीतर झांको, सत्य वही मिलेगा। सच्चा ज्ञान वही है जो व्यवहार में उतरे। बिना स्वार्थ के सेवा ही सच्ची भक्ति है। प्रकृति के नियमों को समझो और स्वीकार करो। धर्म हमेशा न्याय के साथ होता है। मृत्यु से डरो मत, जीवन को सार्थक बनाओ। दया और क्षमा को अपनाओ। कभी किसी को नीचा मत समझो। अपने गुरु का आदर करो। ठंडाइन, मन ही बंधन है, मन ही मोक्ष है। सच्चा प्रेम त्याग मांगता है। मूर्ख की पहचान है कि वह अपने को सबसे बड़ा समझता है। सत्य बोलो, लेकिन मधुरता से। बिना प्रयत्न के कोई भी सफलता नहीं मिलती। जो दूसरों का भला चाहता है वही ईश्वर का प्रिय होता है। अपने कर्तव्यों को निभाओ, चाहे कितनी भी कठिनाई हो। ईश्वर को पाना है तो अपने अंदर झांको। भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान में जियो। तो असली विजेता वही है जो अपने अहंकार को हराए। बुराई का अंत अवश्य होता है। प्रेम और करुणा से ही दुनिया को जीता जा सकता है।